हेलो गाइस, वेलकम टू लीन अथॉरिटी। दिस इज अनुराग। आज हम लोग सेटअप टाइम का रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसको एसएमईडी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें सेटअप टाइम को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। सो बिफोर वी डिग डीपर इनटू दिस एसएमईडी कॉन्सेप्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू रिड्यूस द सेटअप टाइम्स। सो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि ट्रेडिशनल थिंकिंग में इट वाज assumed that larger inventory meant high degree of supply readiness, which also meant high customer orientation. But जब भी हम ज़्यादा extra inventory produce करते हैं, it leads to a lot of waste. And whenever we are producing extra inventory, we end up not being able to sell those inventory to the customer. और जब भी customer का demand change होता है, we are not flexible enough to make that change. So what is the lean thinking? In lean thinking, we try to reduce the overall throughput time. So overall throughput time is basically एक पार्ट को फर्स्ट मशीन से लास्ट मशीन में जाने में कितना टाइम लगता है. We already understood this concept in our other video, which is flow principle. So once we reduce the overall throughput time, there is high flexibility and high customer orientation because of reduction of inventory. सो आपको पता होगा, हमने फ्लो प्रिंसिपल वाले वीडियो में समझा था कैसे लो इन्वेंट्री से ओवरऑल थ्रूपुट टाइम घट जाता है. और जब थ्रूपुट टाइम घटता है तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम एक पार्ट को स्मॉल लॉट में बनाते हैं, फिर दूसरा पार्ट बनाते हैं, फिर उसी पार्ट को स्मॉलर लॉट में बना सकते हैं. नाउ ओवरऑल ट्रेडिशनल थिंकिंग का एक बेसिक लॉजिक ये होता है कि सिंस सेटअप टाइम्स आर हायर, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू प्रोड्यूस अ बिग लॉट इन वन गो, क्योंकि सेटअप टाइम ऐसे भी बहुत ज़्यादा है. बट ट्रेडिशनल थिंकिंग में ये हम सोच नहीं पाते हैं कि सेटअप टाइम्स कैन बी रिड्यूस्ड. सो अगर हम सेटअप टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं, देन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि हम पार्ट्स को स्मॉलर लॉट साइजेस में बनाएंगे और वी आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल टू मेक अनदर ऑर्डर इफ इट कम्स. सो लेट्स से हम ए ऑर्डर बनाएं स्मॉलर साइज में, बी ऑर्डर बनाएंगे, फिर सी ऑर्डर बनाएंगे. सिंस द सेटअप टाइम्स आर वेरी स्मॉल, वी कैन रिपीट द सेम thing again. So this brings a lot of flexibility in the system. So let's say another order D comes, we can always fit in this system. So अब आप समझ गए होंगे स्मॉलर सेटअप टाइम का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम में, एंड हाउ दिस लीड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस एसएमईडी कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस इन रिडक्शन ऑफ द सेटअप टाइम. सो बेसिकली हम इसमें करते क्या है, सेटअप जब किसी भी मशीन का ए पार्ट से बी टाइप में सेटअप चेंज होता है तो हम उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए पार्ट टू बी टाइप में, और क्या क्या मशीन में चेंजेस हो रहे हैं. सो एक बार वो वीडियो बन जाता है, वीडियो बनाने के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज करते हैं कि ऑपरेटर का पूरा मोशन एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, कितना मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा अननेसेसरी मोशन है. तो एक बार हम वो पूरा स्टडी कर लेते हैं, एक वीडियो बन जाता है, फिर हम सारे स्टेप्स को एक बार लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स हुआ. एक बार वो प्रोसेस स्टेप्स को हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वी एनालाइज एवरी स्टेप और हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये ओवरऑल स्टेप्स का साइज को घटा सकते हैं. इसका मतलब ड्यूरेशन कैसे हर स्टेप का घटा सकते हैं. तो इसमें एक अप्रोच होता है जिसको मैं एक एक करके समझाता हूँ कि किस स्टेप में हम क्या प्रिंसिपल लगा सकते हैं. देयर आर बेसिकली 5 ways टू रिड्यूस दिस ओवरऑल प्रोसेस स्टेप टाइम. सो द फर्स्ट मेथड इज कन्वर्ट. तो आपको पता होगा मशीन जब रन होते रहता है तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं बाहर से ही, तो उसको उन प्रोसेसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस. तो ये जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस है उसको हम सेटअप स्टार्ट होने के पहले ही कर लेते हैं. सम एग्जांपल कुड बी, जो भी पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन है वो हम पहले से करके रखें, उसके बाद सेटअप स्टार्ट करें. अदर थिंग कुड बी गेजेस को हम पहले से रेडी करके रखें नए पार्ट के लिए, रेदर देन एक बार मशीन खुल गया उसके बाद ये गेजेस चेंज कर रहे हैं या फिर उसको नए प्रोसेस के लिए अलाइन कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली कन्वर्ट. इसमें करते क्या है, जो भी इंटरनल प्रोसेसेस है उसको एक्सटर्नल प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं कि सेटअप टाइम के पहले ही ये हो जाए. नेक्स्ट इज एलिमिनेट. इसमें हम वो प्रोसेसेस को पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं जो टोटली अननेसेसरी है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मोशंस अननेसेसरी होते हैं तो उसको पूरी तरह से हम रिमूव कर सकते हैं. बहुत सारे वेटिंग टाइम्स अननेसेसरी होते हैं, उसको पूरी तरह से हम रिमूव कर सकते हैं. सो द थर्ड स्टेप इज कंबाइन. इसमें दो सेटअप प्रोसीजर्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल सेटअप प्रोसीजर बनाते हैं जिससे ओवरऑल ड्यूरेशन घट जाए. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब कोई हम एक हाथ से एक काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरा स्टेप कर रहे हैं
अगर हम साइमल्टेनियसली सेम काम को दोनों हाथ से करेंगे तो ओवरऑल सेटअप टाइम घट जाता है। द फोर्थ स्टेप इज रीअरेंज। इसमें हम सेटअप सीक्वेंस को चेंज करते हैं और सेटअप सीक्वेंस को चेंज करने से ओवरऑल सेटअप टाइम घट जाता है। द सिस्टम बिकम्स मच मोर efficient now. One everyday example I can give you: if you want to toast a bread and you want to do it after coming out of bath. So basically, you go to the bathroom, have your bath, then you come back, put the bread in the toaster, then you wait for the toaster to toast the bread. Another method could be you can just put the bread in the toaster first, then go to the bathroom, take the bath, and then come back, and when you come back, the toast is ready. So this is a very good example where you can understand in daily life how this rearrange method works. And final method is simplify. आप कैसे किसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हो जिससे ये काफ़ी आसान हो जाता है और प्रोसेस टाइम घट जाता है। An example of simplify is let's say there are coolant जो आप इधर से उठा के एडजस्ट करके दूसरे पोजीशन पे ले जाते हैं और कूलेंट का यूज करते हैं। You can have fixed coolant, so आपको बस ऑन करना है, ऑफ करना है। So आपने समझा कैसे ये मेथड वर्क करता है कि यूज कन्वर्ट, एलिमिनेट, कंबाइन, रीअरेंज एंड सिंप्लीफाई टू रिड्यूस द ओवरऑल सेटअप टाइम। Thank you guys for watching this video. Do subscribe to our channel Lean Authority. Thank you.